तो देखो यार, आज हम लोग जो है ना, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर वाला पार्ट पहले खत्म करते हैं। ठीक है, आज खत्म हो भी जाएगा दोनों। जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है ना, एक तो वर्नियर कैलिपर और दूसरा दूसरा स्क्रू गेज। तो वो दोनों अपन पढ़ के आज खत्म कर लेते हैं, फिर बचा टाइम बचेगा तो अपना डीपीपी भी डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट हेडिंग है अपना वर्नियर कैलिपर। चलो देखो यार, यहाँ पे पहले ध्यान से हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें क्या क्या अपने पास, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या रहता है अपने पास, उसका क्या क्या यूज वगैरह रहता है। ठीक है, तो चलो यार, सबसे पहले तो एक रहेगा अपने पास, दो तरह का स्केल होता है वर्नियर कैलिपर में। एक हमारा रहता है मेन स्केल। ठीक है, ये हमने मान लिया ये हमारा एक मेन स्केल है जो कि इस तरह के शेप का रहेगा। इसके बाद इसमें एक मिनट, एक हमारा रहेगा ये मेन स्केल। पहले ये थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन। ये रहेगा एक मेन स्केल। ठीक है, और इसमें दो जॉ लगे हुए रहते हैं, मतलब एक तरह से यहाँ पे एक इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप रहेगा, इस तरीके का ऐसा एक जॉ रहता है। ठीक है, तो ये देखो यार, सवाल इसके काफी आसान रहते हैं, इसमें टफ सवाल ज्यादा हो भी नहीं सकता है। बस आपको ये सीखना रहेगा कि रीडिंग कैसे लेते हैं वर्नियर कैलिपर में भी और स्क्रू गेज में भी। तो देखो, इसमें सबसे पहले एक मेन स्केल रहता है और यहाँ पे एक ये स्ट्रिप बना हुआ रहता है। ठीक है, दूसरा एक और स्ट्रिप यहाँ पे रहता है, और उससे उससे हमारा ये कनेक्टेड होता है, कौन सा, उससे हमारा कनेक्टेड होता है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। ये हमारा रहता है कौन सा, वर्नियर स्केल रहता है। इस पे कुछ रीडिंग रहती है, मेन स्केल पे भी अपना कुछ रीडिंग रहेगा। और एक तो ये हमारा मेन स्केल रहेगा, ये जो स्केल हम लोग ले रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेन स्केल। ठीक है, और ये तो फिक्स रहता है। ठीक है, ये जो हमारा एक जॉ लगा हुआ रहता है, एक यहाँ पे जॉ लगा रहता है, इसके साथ जो रहता है हमारा वर्नियर स्केल है। ये जो हमने ये बनाया है, ये हमारा कौन सा है, वर्नियर स्केल। ध्यान से समझ लेना है, एक ही बार में सारा कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा, जो भी रीडिंग कैसे लेते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जो भी सवाल अपन भी करेंगे, तो कुछ प्रीवियस ईयर भी करेंगे तो उससे सारा क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, जॉ ये एक तरह से मेटालिक स्ट्रिप रहता है कुछ, उसी को हम लोग जॉ का नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जॉ लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना, इसीलिए। बाकी ये रहता है सिंपल मेटालिक स्ट्रिप ही रहता है। ठीक है, ये तो फिक्स रहता है, ये मूवेबल रहता है। तो देखो, ये वर्नियर स्केल जो रहेगा, अब इसके ऊपर ऐसे ही इन जनरल मार्किंग रहती है। नॉर्मल जो रहता है हमारा, जो वर्नियर स्केल आता है उसमें 0 से 10 तक की मार्किंग रहती है। जैसे मान लो ये 0 का हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 10, ये रहता है अपने पास इस तरीके का। ठीक है, ये 0 रहा अपने पास, 0 से लेकर के 10 तक मार्किंग रहती है। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है कि हाँ यार ये मिलीमीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, ये कुछ नहीं रहता है, सिर्फ 10 मार्किंग रहती है। ठीक है, इसके बाद ये जो मेन स्केल रहता है इसके ऊपर मार्किंग बनी रहती है, जो हमारा नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल रहता है उसी तरीके का ये स्केल रहता है। ठीक है, इसका भी जैसे ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद अंदर ये 6 है, फिर 7 8 9 10, फिर ऐसे ही आगे बना हुआ रहता है अपना। ठीक है, आगे ये जो रहता है, ये जो डिवीजन रहता है, 1 डिवीजन, इसको हम लोग बोलते हैं 1 MSD। पहले एक और चीज देख लो, स्ट्रक्चर के बारे में ही अगर पहले देख रहे हैं, तो ये हमारा एक मेटालिक स्ट्रिप रहता है, वो फिक्स रहेगा। यहाँ पे भी एक मेटालिक स्ट्रिप है जिसको जॉ बोलते हैं। ये वर्नियर स्केल है जिसपे 0 से 10 तक की मार्किंग रहती है। ध्यान से समझ लो, एक बार समझ आ जाएगा, सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 से 10 तक की मार्किंग रहती है, और इस ये जो मेन स्केल रहता है इसके ऊपर ये लाइनें बनी हुई रहती है, जो भी मार्किंग जो बनी हुई रहती है,
वो 0 से लेकर के अब अपना जहां तक हो, जितना लंबा अगर स्केल फॉर्म करना है उतना लंबा, उतना ज्यादा रीडिंग रहेगा। एक और चीज देखो, ये जो जॉ बना हुआ रहता है ना, इसके पीछे एक मेटालिक स्ट्रिप भी होता है, यहां से एक मेटालिक स्ट्रिप भी होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है वो चीज देखो, ये हमारा एक मेटालिक स्ट्रिप है जो कि इससे कनेक्टेड रहता है, किसके साथ, इस जॉ के पीछे कनेक्टेड होता है। इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही आप आगे पीछे स्लाइड करोगे, ये जो मेटालिक स्ट्रिप है वो भी क्या होगा, वो आगे पीछे स्लाइड होता रहेगा, ठीक है। वो किसके लिए यूज होता है, डेप्थ मेजर करने के लिए। जैसे मान लो सपोज हमने क्या किया, जैसे किसी ग्लास का की डेप्थ मेजर करनी है, उसकी हाइट वगैरह मेजर करनी है, या कोई दूसरा अपने पास सिलेंडर है उसकी हाइट मेजर करनी है, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है। कि ये पूरा अपने पास ये जो वर्नियर स्केल है उसको ऐसे वर्टिकल कर देंगे, ये पूरा ऐसे स्लाइड करते जाएंगे, ये वर्टिकल नीचे जाता जाएगा, फिर उसके हिसाब से रीडिंग ले लेंगे। तो ये बस इतना सा स्ट्रक्चर रहता है अपना। क्या क्या रहेगा एक बार और देख लो। सबसे पहले ये मेन स्केल रहता है, ये हमारा एक मेटालिक स्ट्रिप है, ये फिक्स्ड रहता है, ये हमारा क्या रहता है, फिक्स्ड। और दूसरा वाला जो मेटालिक स्ट्रिप है वो हमारा क्या रहेगा, ये मूवेबल रहता है, ठीक है। आगे पीछे जहां भी हो ये मूव करता रहता है, मूवेबल रहेगा, मूव करते रहेगा। और इसी के साथ हमारा वर्नियर स्केल कनेक्टेड रहता है, जिसके ऊपर 0 से 10 तक की मार्किंग रहती है। इसके पीछे इससे एक मेटालिक स्ट्रिप कनेक्टेड रहता है। इसका यूज क्या रहता है, तो डेप्थ वगैरह मेजर करने के लिए, डेप्थ बेसिकली वही डेप्थ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब एक बात समझो इस चीज को, किसके बारे में, एक आता है हमारे पास जो वन डिवीजन जो होता है मेन स्केल पे, जो वन डिवीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 MSD। 1 MSD यानी ये क्या होता है कि वन मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब क्या होता है, 1 MSD यानी वन मेन स्केल डिवीजन। ध्यान से देखना अपने बात, वन मेन स्केल डिवीजन। और एक बात देखो यार, ये जो रहता है, जो जनरल जो हम लोग यूज करते हैं इन जनरल जो आता है, वो 1 MSD जो होता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर रहता है। मतलब कि ये जो एक डिवीजन रहता है वो हमारा किसके बराबर होगा, तो 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है, ठीक है भाई। अब एक और चीज देखो, इसका जो वन डिवीजन होता है वो किसके बराबर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 VSD। यानी ये क्या आएगा, इसको बोलेंगे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये चीज बोलते हैं इसको। अब इस पे कोई मार्किंग तो बनी हुई नहीं रहती है कि हाँ ये 1 मिलीमीटर होगा या 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये हम लोग को पता भी नहीं करना। ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, ठीक है। अब एक बात देखो, इसका एक डिवीजन 1 MSD, इसका एक डिवीजन 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें एक आता है अपने पास लीस्ट काउंट बोलते हैं अपने पास, ठीक है। एक हम लोग देखते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मैंने बताया था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, या इसी को हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसी को हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बुक में वर्नियर कांस्टेंट लिखा हुआ मिल रहा है तो आप ये मत टेंशन लेना कि ये कुछ और चीज है। मेटालिक स्ट्रिप नहीं नहीं, मेटालिक स्ट्रिप जो रहता है वो दोनों जॉ से कनेक्टेड नहीं रहेगा। एक बात सोचो, अगर इससे भी कनेक्टेड रहेगा तब तो वो मूव ही नहीं करेगा। ये जस्ट इसी से कनेक्टेड रहता है, इसी के साथ आगे पीछे मूव करते रहता है। जब ये वाला जॉ इससे टच करेगा तो ये वाला एंड भी इससे टच करते रहता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं कि लीस्ट काउंट का मतलब सभी को पता होगा कि मिनिमम मेजरमेंट जो कि एक इंस्ट्रूमेंट कर सकता है। जैसे अगर हम लोग सेंटीमीटर स्केल जो अगर बात करते हैं, तो सेंटीमीटर स्केल से हम मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं, तो 1 मिलीमीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वो जो 1 मिलीमीटर होता है वो हमारा क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है हमारे सेंटीमीटर स्केल का, ठीक है। अब एक बात देखो यार, ये लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं, तो पहले ये चीज देखना होता है कि कौन सा VSD। पहले एक चीज देखो अपने पास यहां से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो जो लीस्ट काउंट डिफाइन करते हैं ना, लीस्ट काउंट अगर वर्नियर स्केल के लिए हम लोग बात करें, ठीक है,
तो वो किसके बराबर होता है? 1 MSD, 1 MSD माइनस 1 VSD के बराबर। ठीक है, 1 MSD माइनस क्या होता है? 1 VSD के बराबर। ये लिस्ट काउंट का डेफिनेशन अपना, और लिस्ट काउंट क्या होता है ये हमें पता है। तो एक चीज देखो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों जॉ को टच कराते हैं। जब भी अगर हमें लिस्ट काउंट डिसाइड करना हो, ठीक है, तो एक मिनट बेटा, यहां से देखो, जब भी अगर हमें क्या करना हो, लिस्ट काउंट डिसाइड करना रहता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों जॉ को टच कराते हैं। ठीक है, इन दोनों जॉ को टच करा दो। उसके बाद हमें ये चीज देखना रहता है कि इसका कौन सा, ये इसका जो लास्ट डिवीजन है वो किससे कोइंसाइड हो रहा है। लीस्ट काउंट का मतलब यही मैंने बताया कि मिनिमम हम लोग कितना मेजरमेंट कर सकते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब यही होगा कि मिनिमम हम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे जो बात करते हैं हम लोग सेंटीमीटर स्केल का, तो सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा? एक बात सोचो कि मिनिमम उससे कितना मेजरमेंट कर सकते हो। जो लीस्ट, जो अपना ये रहेगा, जो सेंटीमीटर स्केल, उससे हम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या रहेगा? 1 मिलीमीटर। तो वो उसका लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट मतलब यही होता है कि मिनिमम हम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यार, अगर मीटर स्केल की बात करें तो मीटर स्केल जो रहेगा उससे हम मिनिमम 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। तो वो 1 सेंटीमीटर जो होगा वो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होगा। तो समझते हैं इसको, 1 MSD माइनस 1 VSD कैसे निकालेंगे। तो पहले इन दोनों को टच करा दो। ठीक है, जैसे ही टच कराओगे तो इसका एक जो रहेगा वो इसके किसी एक पर्टिकुलर रीडिंग से कोइंसाइड करता है, मार्किंग से कोइंसाइड करता है। इसका एक जो मार्किंग रहेगा उसके किसी एक मार्किंग से कोइंसाइड करता है। ठीक है, तो देखो यार, जनरली जो हमें यूज करना रहता है या जो हम यूज करते हैं उसमें हमने देखा है कि इसका 10 VSD मतलब इसका 10th मार्किंग जो है इसके 9th वाले से कोइंसाइड करता है। यहां से देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो 10th वाला है वो इसके 9th वाले से कोइंसाइड करता है। ध्यान से सुनना इस चीज को, 10th वाला जो मार्किंग है वो किससे कोइंसाइड होता है? इसके 9th वाले से। हम ये चीज बोल सकते हैं कि 10 VSD, क्या बोल सकते हैं? 10 VSD इक्वल्स टू किसके बराबर? 9 MSD। हाँ या ना, ये बताओ क्या लिख सकते हैं? 10 VSD इक्वल्स टू, यार जितना ये लेंथ हुआ उतना ये इसके 9th से कोइंसाइड हो रहा है, मतलब ये दोनों क्या है? बराबर। तो क्या बोलेंगे? 10 VSD इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? 9 MSD के बराबर। तो यहां से देखो 1 VSD जो आएगा वो किसके बराबर? 9/10 MSD के बराबर, यही आएगा। अब एक बात देखो, यहां से ये MSD किसके बराबर है? मिलीमीटर के बराबर। हाँ ऑलवेज देखो, जैसे मान लो अगर आपको कोई, ये तो हमारा जो हम लोग यूज करते हैं उसका है, ठीक है, जो हमारे पास है। अब कोई अगर एक हाइपोथेटिकल अगर वो वर्नियर कैलिपर दे रहे हैं या कोई एक नया वर्नियर कैलिपर बना रहे हैं, तो आपको वो बोलेंगे कि इसका जो 10th वाला है वो उसके 8th वाले से कोइंसाइड कर रहा है या उसके 11th वाले से कोइंसाइड कर रहा है, कुछ इस तरीके का केस वो चीज बोलेंगे वो लोग। ठीक है, तो देखो यार 1 VSD इक्वल्स टू क्या होगा? 9/10 MSD के बराबर। ये 1 MSD किसके बराबर होता है? 1 मिलीमीटर के बराबर। अभी मैंने बताया 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर? 1 मिलीमीटर के बराबर। तो यहां से देखो, लीस्ट काउंट अगर निकाले तो लीस्ट काउंट किसके बराबर आएगा? तो 1 MSD यानी 1 मिलीमीटर माइनस 9/10 मिलीमीटर, यही आएगा। 1 मिलीमीटर माइनस 9/10 मिलीमीटर। तो यहां से ये किसके बराबर आएगा? तो फाइनली ये जो वैल्यू आएगी वो 1/10 मिलीमीटर, यानी 0.1 मिलीमीटर जो होगा वो इसका लीस्ट काउंट होगा। और इसी को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 0.01 सेंटीमीटर। क्या एक बात बताओ, सभी को यहां तक क्लियर हो गया ये चीज? वर्नियर कैलिपर में कैसे लीस्ट काउंट निकालते हैं ये चीज क्लियर हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? सारी चीजें क्लियर? मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार देखो, सबसे पहले मैंने बोला ये सब तो स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया, इसका कंस्ट्रक्शन जो भी है।
अब मैं ये बोल रहा हूँ लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो 1 MSD माइनस 1 VSD जो होता है वो हमारा लीस्ट काउंट होता है। 1 MSD 1 मिलीमीटर कैसे बेटा, देखो ये मार्किंग यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, जो हम लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से मैंने ये सारी चीजें बताई है। और ज्यादातर जो 99% जो वर्नियर कैलिपर के जो क्वेश्चन आएंगे वो उसमें यही बताएंगे। जीरो पे कोइंसाइड कैसे करेगा बेटा, एक बार देखो ना, ये चीज यहाँ स्लाइड करोगे तो यहाँ पे जीरो पे करेगा, उसके बाद एक कोई रीडिंग कोइंसाइड करेगा ना, जीरो दोनों एक, अगर वर्नियर कैलिपर आपका बिल्कुल सही है तो जीरो दोनों का कोइंसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा कोइंसाइड कर रहा है वो देखना है अपने को, कि जीरो तो यार मान लो जहां से स्टार्ट किया हमने वहीं से तो स्टार्ट करना ही है। इसमें आएगा कुछ एरर भी आएगा, तो एरर अपने को अभी नहीं देखना, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका जीरो, इससे जब आप दोनों को टच कराओगे तो दोनों का जीरो कोइंसाइड करेगा अगर आपका वर्नियर कैलिपर परफेक्ट है तो। उसके बाद कौन सा वाला कोइंसाइड हो रहा है वो हमें देखना है, उसके बाद कौन सा वाला कोइंसाइड हो रहा है वो हमें देखना है। तो 10th वाला इससे 9th वाले से कोइंसाइड होता है, जो हमारे पास है, जो हम यूज करते हैं। बाकी यार हाइपोथेटिकल बनाने के लिए हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। आप इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दो, हो सकता है 10th वाला उससे कोइंसाइड करे। टोटल नंबर ऑफ वर्नियर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेन स्केल इक्वल्स टू लीस्ट काउंट, स्कूल में बताया था। टोटल नंबर ऑफ वर्नियर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेन स्केल, 10 वाला ही, हाँ 10th वाला ही। एक बार देखो यार, जनरली जो हमारे पास है ना, मैं बोल रहा हूँ कि देखो 10th जो इसमें 10 मार्किंग रहती है। आपको एक सवाल भी मैं कराऊंगा, 1 मिनट बेटा ज्योति रुक जाओ, आपको एक सवाल भी मैं कराऊंगा जिसमें इसमें 10 की बजाय वो ज्यादा नंबर ऑफ मार्किंग होगी, ठीक है। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट हम लोग ये नहीं बोल सकते कि नहीं 10 ही होगा या 20 ही 10 ही होगा, फिक्स है ये। मैं बोल रहा हूँ जो हम लोग यूज करते हैं उसमें 10 है, उसके हिसाब से हमने ये बना रखा है। क्योंकि अगर सवाल में आपको अगर वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के बारे में अगर नहीं बताया गया है तो आपको यही वाला डेटा यूज करना है, इसीलिए मैंने ये डेटा निकलवा दिया आपको। मान लो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है ना तो लीस्ट काउंट आपको यही यूज करना है, ध्यान रखना है ये चीज। क्योंकि हर सवाल में वो ये बोलेंगे कि 10 MSD 9 MS सॉरी 10 VSD 9 MSD से कोइंसाइड कर रहा है, ये जरूरी नहीं है। आपको डायरेक्ट रीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो उस केस में आपको यही लिस्ट काउंट यूज करना है। अदरवाइज अगर कुछ वो अपना इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, अपना कुछ अगर इन जनरल अपना एक नया बना रहे हैं, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि नहीं यार हमारा जो वर्नियर स्केल है उसमें 11वां जो है वो मान लो इसके 10वें से कोइंसाइड हो रहा है, या इसका 50वां जो है इसके 60वें से कोइंसाइड हो रहा है, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है उस चीज पे, ठीक है। हाँ ये एक और चीज पूछा है तुमने, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर 10 अपॉन कितना, टोटल नंबर ऑफ मेन स्केल। बेटा एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ मेन स्केल कैसे बोलोगे आप। मान लो वर्नियर, अब इसमें मान लो मैं तो मेन स्केल यहाँ से लेके 100 सेंटीमीटर तक बना दूं, यहाँ से लेकर के, ज्योति बेटा देखो यहाँ पे कि यहाँ से लेके आप तो 100 सेंटीमीटर तक का लंबा स्केल में बना दूं, तो टोटल नंबर ऑफ मेन स्केल कैसे बोल सकते हैं अपन। देखो आप एक बार चेक करना कि आप नहीं शायद कुछ गलत पढ़ रखा हो, ठीक है, बाकी देख लेना। यहां से देखो, चूंकि यार ये टोटल नंबर वो चीज तो वो कहीं तक हम लोग ले सकते हैं, मेन स्केल का पूरा जो है वो तो 10 का सेंटीमीटर का बना दो, 20 सेंटीमीटर का बना दो, 50 सेंटीमीटर का बना दो, तो ये कैसे ले सकते हैं अपन। क्या लिस्ट काउंट तक क्लियर हो गया ये चीज। देखो अगर सवाल में मैं बोल रहा हूँ एक बार और कि अगर कुछ नहीं दिया हो लिस्ट काउंट के बारे में आपको, तो यही डेटा यूज करना है। और इन जनरल जो आपको अगर एक सवाल ऐसा आ जाए कि सर ये लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना होता है, तो भी यही डेटा बताना आपको। क्योंकि 9 देखो हमेशा यही आता ही है, 99% क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 1% में मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुद ही एक सवाल ऐसा कराऊंगा जिसमें ये कुछ अलग का पूरा स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आपसे पूछा जाए कि वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना, तो आप यही बोलोगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं। चलो ये चीज हमने देख लिया, लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है, 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों बात बराबर ही है। देखो मैं आज ये बता रहा हूँ, आप जा करके डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पे शुरू हो जाना, ठीक है। आज की क्लास के बाद ये प्रीवियस ईयर जाके सारे प्रीवियस ईयर कर लेना, उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार ये तो सारे ही हो रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि आखिर रीडिंग कैसे लेते हैं इसमें।
वर्नियर स्केल में अगर हमें रीडिंग लेना हो तो रीडिंग कैसे लेते हैं? तो रीडिंग का फॉर्मूला ये रहेगा कि मान लो रीडिंग जो रहेगा या मेजरमेंट, रीडिंग ही लिख लेते हैं। तो रीडिंग जो आएगा वो किसके बराबर होगा? तो मेन स्केल रीडिंग। ये क्या आएगा? मेन स्केल रीडिंग। ध्यान से देखो इस चीज को, मेन स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग प्लस, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इस वर्नियर मेन स्केल रीडिंग का मतलब क्या होगा कि इसका जीरो जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है। इसका जो जीरो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? मान लो ये जीरो जो है हो सकता है कि 3.4 और 3.5 के बीच में लाई करे, हो सकता है 10.2 और 10.3 सेंटीमीटर के बीच लाई करे, ठीक है, हो सकता है 9.8 से लेकर के 9.9 सेंटीमीटर के बीच लाई करे। तो रीडिंग क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग ये होगा 3.4। ये वैल्यू क्या बताएगा कि यार जो मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो 3.4 से ज्यादा है और 3.5 से कम है। तो 3.4 तो पक्का है, उसके बाद का जो डिजिट है वो वर्नियर स्केल देगा। जो भी मेजर करना रहता है इसके बीच में हम लोग रख देते हैं उसको, ठीक है। तो देखो मेन स्केल रीडिंग का मतलब समझ आया सभी को, हाँ कि ना? मेन स्केल रीडिंग का मतलब समझ आया सभी को, हाँ या ना? चलो देखो मेन स्केल रीडिंग का मतलब क्या होता है, पहले एक बात देखो, जैसे ही आप इसमें ये जॉ को मूव करा करके इसके बीच में एडजस्ट करोगे, सपोज इस पेन की या इस मार्कर की मुझे लेंथ मेजर करनी है, तो मैं एक एंड यहाँ रखूंगा, दूसरा इसको स्लाइड करके यहाँ तक ले आऊंगा, तो ये जो जीरो रहेगा वो किसी एक के दो के बीच में एग्जिस्ट करेगा, हाँ है ना? ये जो जीरो आएगा हो सकता है जैसे मान लो यहाँ पे किसके बीच लाई कर रहा है, ये जो जीरो है सपोज अगर यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि 0.567 0.7 और 8 के बीच लाई कर रहा है, हाँ है ना? तो 0.7 जो होगा वो हमारा क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग। क्लियर? क्या ये क्लियर हो गया? 0.7 और 0.8 के बीच लाई कर रहा है। चलो मेन स्केल रीडिंग प्लस, उसके बाद हमें देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है इसके किस मार्किंग से, कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है इसका, ये देखना है। इसके कौन से वाले मार्किंग से कोइंसाइड हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। मान लो कभी हो जाएगा कि इसका 6th वाला कोइंसाइड हो जाएगा, कभी 8th वाला कोइंसाइड हो जाएगा, कभी 10th वाला कोइंसाइड, कभी 3rd वाला कोइंसाइड करेगा। यहाँ देखो कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो वो एक ना एक कोइंसाइड जरूर करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। मतलब जैसे 3rd कोइंसाइड हो रहा है तो 3 होगा वर्नियर स्केल रीडिंग, 5th कोइंसाइड हो रहा है 5 होगा वर्नियर स्केल रीडिंग, 8th कोइंसाइड हो रहा है 8 होगा वर्नियर स्केल रीडिंग। तो जो भी हो हमारा कि जो 5th 5 हो 8 हो जो भी कोइंसाइड हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। तो क्या लिख देता हूं मैं? वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट, यही हमारा रीडिंग होगा। पहले एक सवाल मैं बताता हूं आपको, उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा किस चीज से कोइंसाइड हो रहा हो। ये इसकी किसी एक मार्किंग से, ऐसे बहुत सारी मार्किंग होगी इसमें। अब जैसे देखो इसमें आपका 10वां लगभग कोइंसाइड हो रहा है तो 10 होगा। अगर इसमें मान लो ये 8th वाला कोइंसाइड हो रहा होता इससे तो 8 होता, 6th वाला कोइंसाइड हो रहा होता इसके साथ, ये जो लाइनें बहुत सारी ऊपर बनी है इसमें भी लाइनें 10 बनी है, तो इसका इससे कोइंसाइड हो रहा होता। समझ आया पहले, हाँ या ना ये बताओ? क्या क्लियर हुआ सभी को? मेन स्केल रीडिंग, चलो मैं एक सवाल ही करते हैं, अभी एक सवाल मैं बताऊंगा उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक सवाल ही बता देता हूँ, ये समझ आ गया फॉर्मूला यही रहेगा, वर्नियर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। चलो यार एक सवाल करते हैं, अपन देख लेते हैं सवाल, आप ध्यान से देखना। इसमें अभी जीरो एरर थोड़ा आएगा, अभी एक और चीज बचा हुआ है तो फिर खत्म ही हो जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा, अब वो बाकी जो ताम झाम है इधर उधर जैसे जॉ बनाना वो सब मैं नहीं बना रहा, ठीक है, सीधा सीधा अपने पास यहाँ से ये जैसे मान लो जीरो, अब यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट रखा है एक ये वाले पे, ठीक है, ये इस रॉड की लेंथ मेजर करनी है मुझे, वर्नियर स्केल यहाँ तक आएगा, ठीक है, वर्नियर स्केल यहाँ तक आएगा। अब ये मान लो
ये जो जीरो है अपना, ठीक है, ये जो जीरो आ रहा है वो किसके बीच है? यहां से देखो, ये मान लो, मैं यहां से देखो, ये मान लो 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4। उसके बाद कौन सा कोइंसाइड हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहां से देखो, ये एक बात समझो। चलो यार, डायग्राम प्रॉपर क्लियर है आप लोगों को? कौन सा कोइंसाइड हो रहा है? ये लाइनें सही से दिख रही है आप लोगों को, हाँ या ना, ये बताओ फटाफट बोले, एक लाइन का सवाल है बस। चलो यार, रीडिंग की बात करें तो रीडिंग है, जो भी लेंथ अगर मेजर कर रहे हैं तो रीडिंग क्या आएगा, तो समझो यार, मेन स्केल रीडिंग कितनी। तो देखो यार, मेन स्केल रीडिंग जो है, एक बार सोचो, इसका जो जीरो है वो किसके बीच लाई कर रहा है? ये जो जीरो है वो किसके बीच लाई कर रहा है? तो 2.3 और 2.4 के बीच, हाँ या ना? 2.3 और 2.4 के बीच लाई कर रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग 2.3 प्लस, इसमें आप काउंट करके बताओ कौन सा वाला, कौन सी लाइन इसकी कॉन्साइड हो रही है? ये कौन सी लाइन इसकी कॉन्साइड हो रही है? ये पहली लाइन है बेटा, ध्यान रखना। कौन सी लाइन इसकी कॉन्साइड हो रही है उसके ऊपर वाले मार्किंग से? किसी ने 5 भी बोला है भाई यार, मतलब ये पूछ, ज्योति बेटा एक बार ठीक से देखो कौन सा कॉन्साइड हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 6 वाला कॉन्साइड हो रहा है, हाँ या ना? बस बात खत्म यार। 2.3 प्लस 6 इंटू, ये किस में, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, ये बताओ, ये ध्यान रखना जरूरी है। ये सेंटीमीटर या मिलीमीटर? सेंटीमीटर में, ध्यान रखना भाई, ये दो 2.3 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं अपन, तो 2.3 सेंटीमीटर में है, तो हम कौन सा लेंगे? 6 इंटू 0.01 किसके बराबर? 2.36 सेंटीमीटर। क्या समझ आया आपको, हाँ या ना? क्या क्लियर? ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा जीरो एरर और जीरो करेक्शन की, ठीक है। अब यार देखो, रीडिंग लेना बेसिक आ गया ना। चलो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, कुछ नहीं करना है, देख बस ऑब्जर्व करके एक लाइन का आंसर आता है इसमें। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा जीरो एरर। दो चीजें होती है, एक हमारा होता है जीरो एरर। जीरो एरर देखो क्या होगा। जीरो एरर की बात कब करते हैं? जैसे मान लो कभी कभी होता है कि ये हमारा मेन स्केल है और जब कुछ नहीं रखा हुआ रहता है, जैसे दो दो जॉ लिया था मैंने, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो अगर उनके बीच में कुछ नहीं है, वो दोनों अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उस केस में अगर मान लो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे आप रखे हो तो इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड कर रहा हो, हाँ उतना आएगा पूरा। मतलब अभी जैसे मान लो ये पूरा यूनिट एंड डायमेंशन, मेजरमेंट, एरर सारा खत्म हो चुका है आपका, ये पूरी चीजें आ जाएंगी, ध्यान रखना। और दोनों, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी नॉलेज सर पढ़ा है, दोनों का हर टेस्ट में आएगा, ध्यान रखना। चलो देखो, ये जीरो आया, जीरो कॉन्साइड कर रहा है यहाँ पे, बाकी हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम जीरो एरर की बात कर रहे हैं। तो ये जो जीरो आता है दोनों कॉन्साइड कर रहा है, तो ये हम लोग बोलते हैं नो जीरो एरर। नो जीरो एरर मतलब कोई भी एरर नहीं है, यानी जो मेजरमेंट आएगी वही एक्चुअल वैल्यू होगी, यानी मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू बोल सकते हैं। जो आप मेजर करोगे इससे वही सही वैल्यू आएगी, मतलब आपका स्केल जो है एरर फ्री है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें हम लोग कि मान लो एक केस में क्या हो जाए कि वो राइट साइड भी लाई कर सकता है, क्या होगा, राइट साइड में लाई कर जाए, ठीक है। जैसे मान लो ये अगर देखते हैं, ये सपोज जीरो ये हो गया, 0 1 2 3 4, यहां से देखो
सपोज अगर कुछ नहीं रखा हुआ है उस केस में जो है वो जीरो यहाँ पे आ रहा है, वो जीरो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, मतलब राइट साइड में है थोड़ा, कहाँ पे है, राइट साइड में। तो इस केस में हमारा कौन सा आ जाएगा, 1 मिनट, देखना थोड़ा ध्यान से, ये लाइनें देखना, 3 4 5 6 7। एक बात देखो यहाँ पे, ऐसे समझो कि यहाँ पे जो जीरो है वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड, आपको क्या दिख रहा है, वर्नियर का जीरो राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट के लिए आर लिखो और लेफ्ट के लिए एल। वर्नियर का जीरो राइट या लेफ्ट, राइट है। ये जो मेजर करेगा वो जितना एक्चुअल होगा उससे कम मेजर करेगा कि ज्यादा मेजर करेगा, जितना एक्चुअल होगा उससे कम मेजर करेगा या ज्यादा मेजर करेगा, कम। कैसा होगा, कम मेजर करेगा। तो ये जो जीरो एरर आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव जीरो एरर। जीरो एरर जो आएगा, जीरो एरर, वो क्या आएगा हमारा, नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। और मेजर्ड वैल्यू जो आएगी, मेजर्ड वैल्यू वो जो होगा वो लेस देन किससे, एक्चुअल वैल्यू से, लेस देन एक्चुअल वैल्यू। क्या ये चीज क्लियर, हाँ कि ना, ये बताओ। एक और बात देखो यहाँ पे, एक और चीज हम लोग बात करते हैं जीरो करेक्शन की, ये हमारा क्या होगा, जीरो करेक्शन। तो ये जो जीरो करेक्शन होता है, ठीक है, जीरो करेक्शन वो हमारा क्या होता है, माइनस ऑफ जीरो एरर को ही हमने नाम दे रखा है जीरो करेक्शन का। माइनस ऑफ मतलब जो भी वैल्यू है, नेगेटिव जीरो एरर है तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा, जीरो करेक्शन। यानी एक बात सोचो कि एक्चुअल वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो क्या करना होगा, एक्चुअल वैल्यू इक्वल्स टू, एक्चुअल वैल्यू इक्वल्स टू हमें क्या करना पड़ेगा, तो मेजर्ड वैल्यू, ध्यान से सुन देखना इस चीज को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी, मेजर्ड वैल्यू माइनस, माइनस नेगेटिव जीरो एरर, हाँ या ना, ये बताओ, ये बताओ भाई। मान लो जीरो एरर कितना आया, -3, -3 आया, तो हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ -3, फाइनली यही आया। अरे हाँ कि ना, या फिर हम क्या करेंगे, तो मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू प्लस जीरो करेक्शन, प्लस जीरो करेक्शन, हाँ या ना, ये बताओ। मेजर्ड वैल्यू प्लस जीरो करेक्शन। तो एक चीज ध्यान रखना, जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, जीरो करेक्शन हमेशा ऐड होता है, ठीक है। जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, जीरो करेक्शन हमेशा ऐड होता है। ये चीज पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देख करके कुछ डरना नहीं है अपने को, जीरो करेक्शन जाता है। नेगेटिव जीरो एरर कब आया, समझ आ गया, इसमें मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम होती है, ये भी समझ आ गया। जीरो करेक्शन कुछ नहीं, जो नेगेटिव जीरो एरर आया उसका नेगेटिव करो, माइनस करो, जीरो करेक्शन मिलेगा, उसको ऐड करो, एक्चुअल वैल्यू मिले। नेगेटिव जीरो एरर है, कोई दिक्कत नहीं यार, हमें पता है यार कम आएगा तो उसमें ऐड ही करना रहेगा, तो कोई ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बस अपने को ये चीज लिखी हुई रहती है, बहुत सारी किताबों में काम आ जाता है कभी कभी, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब एक चीज हमें देखना है कि ये जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये नेगेटिव जीरो एरर जो आएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चीज देखो। जीरो एरर जो आएगा तो वो भी फॉर्मूला वही है कि मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, क्या रहेगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहां से देखो मेन स्केल रीडिंग क्या है, ये बताओ भाई, मेन स्केल रीडिंग क्या है, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग क्या है, ये बताओ भाई। इस पे मेन स्केल रीडिंग क्या है, जीरो से और 0.1 के बीच है, तो क्या है भाई, जीरो प्लस, जनरली इतना ही होता है, ठीक है, जीरो और 0.1 के बीच ही लाई करेगा। ऐसा होगा नहीं कि ऐसा को मतलब बहुत ज्यादा डिफेक्टेड थोड़ी हो जाएगा कि 2.0 के बाहर लाई कर जाए, तो वो उतना भी नहीं होता है। तो ज्यादातर हर एक केस में 0.0 ही रहता है इसका, ठीक है। तो ये एरर आएगा तो थोड़ा बहुत ही आता है ना, ऐसा नहीं कि 10-12 सेंटीमीटर का एरर आ गया वर्नियर स्केल में। तो जीरो प्लस को देखो कौन सा कॉन्साइड कर रहा है,
देखो इसमें कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर का कौन सा कोइंसाइड कर रहा है वो देखो यार। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करना। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां कोइंसाइड हो रहा है, तो लो भाई 7 इंटू कितना लिखेंगे, तो अगर मान लो 0.1 मिलीमीटर लिखा अपन ने, ये यूनिट का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना इसमें, क्योंकि यूनिट की गलतियां हो सकती है इसमें। तो ये कितना आ जाएगा, तो 0.7 मिलीमीटर लिख दो या 0.07 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैसा है, नेगेटिव जीरो एरर, तो माइनस कर वो प्लस कर देना उसमें, समझ आया, हाँ है ना। माइनस साइन चाहो तो लिखते जाना यहाँ पे। क्या क्लियर हो गया ये चीज, हाँ है ना, ये बताओ, जीरो जीरो एरर। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मान लो अगर वही जीरो जो हो वो क्या हो, मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में हो, मेन स्केल के जीरो के, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो जीरो लाई कर रहा है उसका, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, मान लो ये इधर की तरफ लाई कर रहा है, 0 1 2 3, लो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब एक बात देखो यहाँ पे, अब ये कौन सा, अगर लेफ्ट साइड तो ये हमारा कौन सा आएगा, जीरो एरर जो आएगा वो हमारा कौन सा होगा, पॉजिटिव। जीरो एरर जो आएगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव एरर। इसमें मेजर्ड वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ये बताओ, मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर और लेस, ये मेजर्ड वैल्यू ज्यादा या कम, अरे ज्यादा या ग्रेटर होगा भाई, जितना 5 सेंटीमीटर आना चाहिए वहां ये 6 सेंटीमीटर बताएगा, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन किससे, एक्चुअल वैल्यू से। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, फिर से वही चीज यहाँ पे, जीरो करेक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ जीरो एरर, एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, मेजर्ड वैल्यू प्लस जीरो करेक्शन। ठीक है, हो जाएगा। जीरो करेक्शन क्या आएगा इसमें, नेगेटिव आएगा, जीरो करेक्शन जो आएगा वो कैसा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा जीरो करेक्शन, मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो करेक्शन। ठीक है भाई, इसमें भी काम वही रहेगा कि देखो जीरो, यहाँ से कौन सा मेन स्केल रेटिंग जीरो होगा, किस कौन सा कौन साइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एट्थ वाला कौन साइड हो रहा है, तो 0.8 मिलीमीटर या 0.08 सेंटीमीटर। क्या समझ आया ये चीज, हाँ या ना, ये बताओ फटाफट बोलो, क्या क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, स्क्रू गेज मैं बता दूं उसके बाद इसका सवाल करो, या स्क्रू गेज कल पढ़े इसके सवाल करे, फटाफट बोलो जैसा तुम लोग को अच्छा रहे, मतलब आप अपने हिसाब से बताना कि पता चले वो बताओ मैं भूल जाओ तुम लोग, ये भी क्वेश्चन कर ले। ठीक है भाई, चलो देखो अब क्वेश्चन ही करते हैं फिर। हाँ मतलब इसीलिए पूछ लिया, पता चले स्क्रू गेज पढ़ा दूं उसके बाद इसके सवाल कराओ तो उसमें उसका फॉर्मूला लगा रहे, उसमें उसका फॉर्मूला सारा इधर उधर उल्टा सीधा कर दिया अपन, इसीलिए मैं पूछ लिया। चलो सवाल लिखो फिर फटाफट, यहाँ से देखो। चलो एक 2010 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आप लोग को भी आएगा। देखो कितना इजी सवाल आया हुआ है कि एक वर्नियर कैलिपर जो है उसमें मेन स्केल जो है, देखो यार कितना आसान सवाल आता है ये सब। मेन स्केल जो है, वन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, वो दे रखा है 1 मिलीमीटर के बराबर, 1 MSD इक्वल टू दे रखा है 1 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद पूछा है कि 20 डिवीजन जो है, 20 VSD जो है वो कोइंसाइड हो रहा है 16 MSD से, तो लीस्ट काउंट पूछा है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे, इसमें ज्यादा इधर उधर के सवाल करेंगे क्यों, प्रीवियस ईयर करेंगे, अपना फायदा रहेगा कि हाँ यार समझ आएगा कि पिछले साल वाले सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ये बताओ, ये पहला सवाल 2010 का क्वेश्चन नहीं है, 20 VSD इक्वल्स टू 16 MSD, लिस्ट काउंट पूछा है, फटाफट बोलो। अगला सवाल थोड़ा अच्छा है, कितना,
सभी का तो आ ही गया होगा यार। 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 0.2 मिलीमीटर या 0.02 सेंटीमीटर। ये अब बताने की जरूरत तो नहीं है यार ये सब सवाल। ठीक है, चलो एक सवाल और लिखो। एक वर्नियर कैलिपर है उसमें 20 डिवीजन है। यार ये तो सभी का सही होगा ना यार, ये ऐसा तो नहीं कि कोई बोल रहा रिपीट कर दो सर, करवा दो सर, समझ नहीं। अरे भाई कौन है ये? चलो देखो यार, इधर मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार, मैंने क्या बोला था लीस्ट काउंट के लिए? लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD के बराबर, यही होता है। चलो यार एक बात देखो, 16 MSD इक्वल्स टू किसके बराबर? हमें क्या निकालना है? 1 VSD ना। 20 VSD किसके बराबर? 16 MSD के। अब एक बात देखो यार, उस समय 9th इसका 10th वाला इसका 9th से कोइंसाइड हो रहा था, इसका 20 वाला 16 से कोइंसाइड हो रहा है। मैंने बोला था ना कि होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सवाल में वही 9-10 वाला ही आता है। तो 1 VSD इक्वल्स टू किसके बराबर? 16/20 MSD। और एक बात सोचो, 1 MSD 1 मिलीमीटर, यानी 16/20 मिलीमीटर के बराबर आ रहा है। लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर माइनस 16/20 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 4/20, यही आएगा ना भाई। 4/20 किसके बराबर? देख लो, सही आंसर ही आना चाहिए। समझ आया? जिसको भी डाउट था, क्या समझ आया? हाँ या ना फटाफट बोलो। 0.4 नहीं थी, तुम कहां से ले आई थी? इतना टैलेंट कैसे ले आते हो तुम लोग? 0.4। चलो भाई अगला सवाल मैं बता रहा था, कहाँ गया सवाल है, कि एक वर्नियर स्केल जो है उसपे 20 डिवीजन है। ठीक है, 20 डिवीजन है किस पे? 20 डिवीजन है वर्नियर स्केल पे। ठीक है, वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर पूरा इंस्ट्रूमेंट हुआ है। वर्नियर स्केल हमारा वो नीचे वाला जो पार्ट था, उस पे 20 डिवीजन है। और ये कोइंसाइड हो रहा है किससे? 19 सेंटीमीटर से। 19 सेंटीमीटर मेन स्केल वाले से कोइंसाइड हो रहा है। मेन स्केल वाले के 19 सेंटीमीटर नहीं यार, 19, पागल ही हो जाएगा स्केल तो। 19 मार्क से कोइंसाइड हो रहा है, 19th मार्क से कोइंसाइड हो रहा है। और लीस्ट काउंट जो दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट का, लीस्ट काउंट वो 0.1 मिलीमीटर, मतलब यही है अपना 0.1 मिलीमीटर दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि 1 MSD किसके बराबर है? 1 MSD जो है वो किसके बराबर है? अगला सवाल थोड़ा अच्छा रहेगा, तैयार रहना आप लोग। ये 20 डिवीजन है, मतलब वर्नियर स्केल पे 20, तो जैसे हमने 10 लिया था वो उसमें 20 है। 19th मार्क से कोइंसाइड हो रहा है। लीस्ट काउंट 0.1 है। 1 MSD बताना है। अगला सवाल अच्छा रहेगा। यहाँ देखो यार, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD के बराबर, यही होता है ना यार। अब 1 VSD कैसे निकालते हैं? तो देखो यार, 20 VSD इक्वल्स टू 19 MSD के बराबर। 19 डिवीजन की बात करें तो 1 VSD 19/20 MSD के बराबर होगा। लो भाई यहां से देखते हैं, ये कितना है? लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 19/20 MSD। यहां से देखो 1 MSD किसके बराबर? तो 0.1 मिलीमीटर अपॉन 20 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 1/20। 1/20 यानी किसके बराबर? यहां से देखो किसके बराबर आएगा? 2 मिलीमीटर। क्या ये समझ आया? 1 मिलीमीटर तो इन जनरल भी होता है। 1 मिलीमीटर तो इन जनरल ही होता है। रिपीट करते हैं, देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD। लीस्ट काउंट की वैल्यू ये दे रखी है 1 MSD 1 माइनस 1 VSD हमने निकाला यहाँ से।
बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। ये तो आप लोग का यूनिटरी मेथड टाइप का हो गया यार। चलो एक सवाल और करते हैं, ये सवाल अच्छा है, थोड़ी बुद्धि की जरूरत होगी। चलो यहाँ पे एक हमने क्या किया, एक सिलेंडर का डायमीटर मेजर किया, ठीक है, वर्नियर कैलिपर, जिसमें कोई एरर नहीं है, मतलब ये तो खुशी की बात है। और जीरो जो है ना वो वर्नियर स्केल का, मतलब जैसे मान लो मेन स्केल रीडिंग जो है ना, मेन स्केल रीडिंग, वैसे सवाल में ऐसे लिखा हुआ है कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो कहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग ही बोलते हैं उसको। अरे हाँ या ना, मेन स्केल रीडिंग जो है वो 5.10 सेंटीमीटर से 5.15 सेंटीमीटर के बीच है, मतलब वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल का जीरो इसके बीच में आया है, 5.10 से 5.15 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। उसके बाद 50 डिवीजन जो है, 50 डिवीजन जो वर्नियर का है, 50 डिवीजन वो 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है, बराबर ही है ये। 50 डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है ना वो 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है। और 24th डिवीजन जब ये रीडिंग ले रहे थे तो 24th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रहा है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, 24th डिवीजन जो है, the 24th division of the वर्नियर स्केल एग्जैक्टली coincides with, मतलब 24th डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो coincide हो रहा है, coincides with मेन स्केल, मेन स्केल से coincide हो रहा है। तो बस रीडिंग बतानी है अपने को, और क्या, रीडिंग बताओ। सवाल थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा जो नॉर्मल ट्रेंड होता है उससे हट के है। एक बात बताओ, 1 में एमएसडी किसके बराबर है, पहले ये बताओ। 1 एमएसडी आपको क्या लग रहा है किसके बराबर है? 1 एमएसडी किसके बराबर है? अरे भैया क्या कहना चाहते हो तुम लोग, 5.10 सेंटीमीटर ये 1 एमएसडी, यार तुम लोग तो सारा कॉन्सेप्ट का कबाड़ा कर दिए हो भाई। 1 मिलीमीटर किसने बोला, किसने बोला भाई 1 मिलीमीटर है भाई, कोई आकर के अद्वितीय। अरे भैया एक बात बताओ, 1 एमएसडी जो कैसे लिखते हैं, एक बात बताओ, मैं बोलूं 3.4 से 3.5 सेंटीमीटर के बीच लाई कर रहा है 1 एमएसडी। अगर मैं बोलूं हमारी जो रीडिंग है वो 3.4 से 3.5 के बीच लाई कर रहा है, यानी एक 1 एमएसडी किसके बराबर, 0.1 सेंटीमीटर, हाँ या ना। यहाँ पे बोल रहा है 5.10 से 5.15 सेंटीमीटर के बीच है, यानी 1 एमएसडी किसके बराबर है, तो ये लो भाई 5.10 सेंटीमीटर, यानी 0.05 सेंटीमीटर, यानी 0 पॉइंट, यही आएगा नहीं जी, हाँ यार यही आएगा। समझ आया, पहले पहले इसका मतलब समझ आया, पहले आप लोग तो सारी गलती यही पे कर दिए होगे। आप लोगों ने सोचा होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यार 0.0, यार भाई मैं मेरी मर्जी, मैं भी कैसा भी स्केल बना सकता हूँ ना। एक बात देखो यार, मैं बोलूं कि जो आपको देखो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिन दो पॉइंट के बीच, जिन दो रीडिंग के बीच में आपको ये बोला जाए कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो वही तो उनके बीच का डिफरेंस ही तो एमएसडी होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो एमएसडी होगा। 6.324 गलत है। अब एक बात देखो, यहां से हमें 1 वीएसडी निकालना है, 1 वीएसडी, 1 वीएसडी कैसे आएगा, तो एक बार देखो, तो 50 डिवीजन इसके बराबर है, यानी 2.45 अपॉन 50,
ये आएगा हमारा 1 VSD के बराबर। क्या समझ आया? अरे भाई हाँ या ना? मान लो मैं बोलू 5.12148 गलत है। अगर मैं बोलू 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर बाई 10, हाँ या ना? मैं अगर ये बोलूं 10 डिवीजन जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक डिवीजन 1/10 सेंटीमीटर, हाँ या ना? अरे फटाफट बोलो यार। अब एक बात बोलो, 50 डिवीजन इसके बराबर, तो 1 VSD उसके बराबर। यहां से आप क्या निकालोगे? सही आंसर किसी ने अभी दिया है, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD करोगे, 1 MSD माइनस 1 VSD करोगे। उसके बाद रीडिंग कैसे लोगे? तो 5.10 मेन स्केल रीडिंग प्लस 24th वाला कोइंसाइड हुआ है इनटू लीस्ट काउंट, ये सॉल्व करोगे, आंसर आएगा आपका 5.124 सेंटीमीटर। आप सॉल्व करके देखना एक बार।